अति न्यारे, अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती है, लेकिन आप बच्चे वो भी मनाती है, हम भी मनाते हैं। आप बच्चे मिलन मनाते हो, हम मिलने के लिए आते हैं। शिव बाबा से, शिव बाबा के बर्थडे पर आते हैं। बर्थडे पर क्यों आते हैं? देने और लेने, है ना। तो और मिलने जाते हैं। और बच्चे और भगत आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, महिमा गाएंगे, मांगेंगे, मिलने नहीं आते। तो बाबा कह रहे हैं महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही है। लेकिन भगत और बच्चे दोनों में महान अंतर है। पेरेंट के बच्चे और पेरेंट की महिमा गाने वाले, किसमें वो पेरेंट नेचुरल होगा, कंफर्टेबल होगा। नेचुरल है बच्चे। तो आपका किया हुआ, देखो हम हमारे में और भगत में बाबा कहते हैं आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि वो जो भी मेथड यूज करते हैं, विधि अपनाते हैं पूजा करने के लिए, वो एक्यूरेट तुम बच्चों के कर्म का यादगार है। इसलिए बाबा उनको भी भावना का फल देते हैं। लेकिन भगत और बच्चे, सॉरी, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है, वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते थोड़े समय के लिए। महाशिवरात्रि नाम भी है, पर्व का नाम भी यही है। और मैंडेटरी होता है, सारे घर वाले, वो घर में किचन में होना ही नहीं चाहिए, अनाज बनना ही नहीं चाहिए। तो वो भी व्रत रखते हैं। आप व्रत लेते हो, वो व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। और आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म, पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। वो एक दिन के लिए लेंगे। जब तक, कब तक व्रत लेते हैं? जब तक संगम की जीवन में जीना है, तब तक मन, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हैं। राइट? पूरे जन्म के लिए है ना, कि बाबा मिलन के लिए है? बोलो विवेक भाई, बाबा मिलन के लिए, पूरे जन्म के लिए। जन्म का कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक संगम की जीवन है, न सिर्फ बनना है, लेकिन खाली इतना भी नहीं है। एक तो व्रत लेना खुद के लिए, और सिर्फ न बनना है लेकिन बनाना भी है। तो देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो ना, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। तो आपकी समर्पणता का यादगार हमने दे दी बाबा को। यहाँ देने वाली जो भी चीज बाबा को, वो दे रहे हैं हम, जो हमें नहीं चाहिए, जो वेस्ट है, जो जरूरत ही नहीं है, वो देते हैं। तो हमारी समर्पणता का यादगार वो क्या करते हैं? हम्म। तो हाँ,
वो समर्पणता का यादगार स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। अच्छा, बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है, उसी की, और किसी की नहीं। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। तो नहीं नहीं, उसकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं, चॉइस जो की है उसकी विशेषता है। और आपने क्या समर्पण किया भाई? आगे आ जाओ प्रमोद पे। वो चढ़ाते हैं, मैं मतलब बकरे की बलि चढ़ाते हैं। तो कितने सारे भी है ना। कमजोर की बलि क्यों चढ़ाई? कोई पावरफुल की बलि चढ़ाते चढ़ाते तो बाबा कहते हैं मैं करता है ना। हाँ, मंदिर में चढ़ाते हैं। मतलब पहले होता होगा, आजकल इतना तो हाँ हाँ, होता है। इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। इवन अच्छा, देवियों के भी चढ़ाते तो कौन सी चढ़ाते? बकरे की चढ़ाते। कहीं भी बलि जो चढ़ाते वो इसी की चढ़ाई जाती। देखो इवन जो ये करते हैं ना मुस्लिम में भी, तो ये क्यों चूज किया? वैसे ठीक है, ये आखिर तो स्पिरिचुअल बात है ना उसके पीछे। वो जो रॉन्ग कर रहे वो तो है ही है, लेकिन उसके पीछे स्पिरिचुअल है। सबको ये मैं को चढ़ाना है भगवान के आगे, ये यादगार है। तो बाबा कह रहे हैं इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? मैं, वो मैं करता है ना। मैं देह भान का मैं, तीन मैं। क्योंकि इस मैपन में ही देह भान का मैं, इस मैपन में ही देह अभिमान है जो दे, और इस मैपन से ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का जड़ है। मैपन पहला, मैं फर्स्ट, फिर मेरापन। जब तक मैपन नहीं होगा मेरापन भी नहीं आएगा। तो देह भान, मैपन से, ईगो से अटैचमेंट का बॉन्ड है। अटैचमेंट से ईगो नहीं, अटैचमेंट प्रोडक्ट है। और फिर अटैचमेंट और ईगो का प्रोडक्ट है अपमान। हाँ, सारे सारे विकार। अच्छा, और देह अभिमान का मैपन का रीजन है। तो इसका मतलब बाकी सब तो झाड़ है, ये सब मैपन का भी रीजन है। इम्प्योरिटी। कब से देह बनाया? सतयुग में तो नहीं था। तो देह भान, देह अभिमान, मेरापन, फिर और इसका है अपवित्रता। तो बाबा कह रहे जो देहभान सभी विकारों का जड़ है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देहभान का मैपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैं कॉमन मैपन, मैं देह हूं व देह के संबंध का मैपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। फिजिकल संबंधों का, बहनों का समर्पण समारोह मनाते हैं ना, तो संबंधों का समर्पण, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। ये तो कर लिया है ना। पहले पूछ रहे सहज तो है लेकिन कर लिया है कि बहन ही करती है? देखो इसी में प्रॉब्लम है। मेरा नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं। मेरा युगल, मेरा हस्बैंड, ये वर्ड ही डिक्शनरी से निकलना चाहिए। बाबा के बच्चे, बाबा की ऑफिस। कई है बाबा के ऐसे बच्चे जो हर बात में यही निकलता है, मेरा घर नहीं बाबा का घर, मेरी ऑफिस नहीं बाबा की ऑफिस।
निकलता है, किसका सहज निकलता है, पता चलता है वोकैबुलरी से। तो बाबा कहते हैं ये कॉमन है, ये तो कर लिया है ना, कि नहीं किया, कि यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है, क्योंकि अब समझ के कहते मेरा घर नहीं, मेरा नहीं, मेरे बच्चे नहीं, चलो ये तो हो गया, पर सूक्ष्म उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, वैसे तो दुनिया में भी मानते हैं। जब कहते हैं ना भगवान के लिए, तो कहते हैं ये भगवान के ही तो घर है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान के दिए हुए बच्चे है, ये तो वो भी मानते हैं। बाबा कहते हैं उतना मैंपन भी, तो अब ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन, अब ABC हम करेंगे, जिसको ही हम चेकिंग करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शिवरात्रि में जो एक्टिविटी हम करेंगे उसमें। महीन मैंपन है A, जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है, बुद्धि का वरदान। परमात्म जन्म, बाबा के ज्ञान में आने के बाद जो भी विशेषताएं आई, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो मतलब गुण आ गए, शक्ति आ गई, बहुत सहन शक्ति आई, बहुत पेशेंस आ गया, बहुत, और वॉटेवर, ये सारे बुद्धि का वरदान मिला, ज्ञान को अच्छा समझ में आता है, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषता है। ये प्रभुदेन कहो उसका, या ये प्रभुदेन कहो, गॉडली गिफ्ट है मेरे पास, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। सुना सभी? अटेंशन से सुन रहे अव्यक्त फरिश्ते सभी? हाथ उठाओ, बहुत अच्छी है, सभी अटेंशन से सुन रहे हैं। हाँ, वीडियो ऑन करके सुनो। कौन सा? बाबा के ज्ञान में आने के बाद कोई भी मेरे में विशेषता रही, आई, हम कहेंगे मैं तो नेचुरली सहनशील हूं, नहीं, पर ये सहन शक्ति और रिफाइन हुई ना, जो भी, वो सब महीन मैंपन। मैं जो करता हूं उसका अगर मैंपन आता है, इसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं वह ठीक है, वही होना चाहिए, यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। ये मतलब ये भी एक, मैं जो करता हूं वो ठीक है, मुझे मत बोलो, तो अपने माइंड को हमने क्लोज कर दिया दूसरे की एक्सपीरियंस से और दुआओं से। कहीं भी, चाहे आपकी स्टाइल बहुत अच्छी है, लेकिन अगर सपोज सेंटर पे हम सेवा करते हैं, वहां की एक स्टाइल है, हम कहें नहीं नहीं, मैं, मुझे जैसे आता है मैं करूंगी, मैं वैसे करना चाहूंगी, ठीक है करो, पर क्या कर दिया हमने? मैं मुझे आता है वैसे मैं करूंगी, मतलब क्या किया मैंने? सेवा भी की, मैंपन को भी ग्रो किया। सच, ये इस दुआई तो नहीं मिली, एक्सपीरियंस भी नहीं मिला, ठीक है चलो हम सोचते चलो सेवा का भाग्य तो ले, कोई बात नहीं, ऐसे ही सेवा करे, पर ये भी रॉयल मैपन। तो बाप कहते हैं ये रॉयल मैपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते इस मैपन का भी समर्पण, प्रभु देन में मैपन नहीं होता, न मैं न मेरा, प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता। अगर ये गॉडली गिफ्ट है
तो उसमें मैंपन, प्रभु देन का ये नहीं बोल सकते। वो तो दुनिया में किसी के कुछ क्वालिटी होती है, कहते हैं ये प्रभु देन है मेरे मेरी नेचुरल ये किस क्वालिटी है। प्रभु देन है तो फिर तुम्हारी कैसे हुई? आप लोग हंसी में कहते हो ना, साधारण मैंपन तो चेक किया है। आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है। इसलिए बाबा के बच्चे जल्दी फ्लेक्सिबल हो जाते। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होते मतलब मैंपन नहीं है, मैंपन बहुत है। साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। साधारण मैंपन, साधारण मैंपन जो, हाँ हाँ, जो नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं ये तो बाबा के बच्चे हैं, ये है साधारण मैंपन। और रॉयल मैंपन, रॉ इति आगे आ जाओ, बाबा के बनने के बाद में आया। बाबा आगे आ जाओ मनीष भाई आप। पहले से ही बाबा तैयार कर रहा होता है, उसको पता होता है कि ये मेरा बच्चा है। तो बाबा पहले से ही उसको विशेषता देके फिर उसको यूज करता है। हाँ तो बाबा ये बोले ना प्रभु देन, प्रभु लेकिन विशेषता वो तो वही तो है। पर बाबा तो चेक किया है, साधारण मैंपन और रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। साधारण मैंपन मेरे बच्चे, मेरे ऑफिस, मेरा, और रॉयल मैंपन मैं जो कहता हूँ वो ठीक है, मुझे करने दो, तुम बीच में मत बोलो। तो ये तो बहुत जबरदस्त दुख देना हुआ है दूसरे को। साधारण भी है और सूक्ष्म भी है, दोनों बातें हैं। किया है या कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, हंसी में कहते मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान, देखो बहुत अच्छी बात है अगर इसमें मरना भी पड़े, लेकिन ये मरना भगवान की गोद में जीना है। ये मरना मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में सुनो, ये मरना किसको कहते हैं? 1, भगवान की गोदी में जीना है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोद में जन्मना है, ये मरना। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हैं ना, चिल्ला के तो नहीं होते हो, नहीं ना। हम लोग कितना खुशी से ये सब एग्री करते हैं। मुरली ध्यान से सुनना अपने आप में रियलाइजेशन को इंक्रीज करना होता है ना। तो चिल्ला के तो नहीं करते, सुनते हो ना, मतलब क्या है बाबा ऐसे कैसे मेरी गलती बता रहे हैं, चिल्ला के तो नहीं होते हैं ना, नहीं। अच्छा, अब इसका भी यादगार क्या है, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है ना। झाटकू दो सब जगह, चाहे वो मुस्लिम में भी हलाल नहीं, हलाल तो फिर भी वो अलग है, पर एक धक से निकले तो चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं करते। तो जो खुशी से समर्पित होते, हद के मैं और मेरे में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। चिल्ला के नहीं, ये वाला भी खुशी से। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में चेक क्या करना है। पहले क्या चेक करना था, समर्पण किया है। फिर ए बी 2 चीज, मैपन, साधारण मैपन, रॉयल मैपन। और रॉयल मैपन में भी फिर बाबा ने जो जो दो, जब उस समय क्या ख्याल आए, मरना है, लेकिन ये मरना क्या है, ए बी, बाप की गोदी,
देवात्माओं की गोदी में जी रहे। अच्छा, तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में, ये भी बहुत महीन चेकिंग है आज की। खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से? अच्छा बाबा सॉरी चेंज किया, खुशी से परिवर्तन किया या मजबूरी से किया? मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते? दिखाई देता है वो परिवर्तन है, कर लिया। चलो आजकल ना मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ बच्चे को, ये भी एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है ना, आजकल तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। ये जो परिवर्तन है कुछ नहीं बोलने का भाई कुछ बोलो तो चार सुनो, बोलो ही नहीं क्लियरली। परिवर्तन किया, हाँ संकल्प चलता क्या, ये परिवर्तन ही नहीं। ठीक है, इतना सा अवॉइड किया कि बोला नहीं है, पर जो मेजर संकल्प चलाते गए वो तो अकाउंट बहुत बनाते ही गए ना। बाबा कहते हैं तो मजबूरी से किया, ठीक है, मुझे लगता है कि बोलने में फायदा नहीं है, ठीक है बाबा मैंने परिवर्तन किया आपके लिए। जैसे इसमें मरना पड़ रहा है ना, तो उस समय ये एक्चुअली कोई भी फिजिकल खुशी से तब होता है जब वो इंटरनल उसके रीजन में चेंज करते हैं कि मैं क्यों चुप बैठी हूँ। बाबा ने कहा सहनशील बनेंगे तो बाबा की गोदी में जिएंगे, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। मतलब ये फीलिंग से, ताकि उसको जिम्मेवार नहीं ठहराए कि उसके कारण है ना, उसके नेचर के कारण मुझे चुप बैठना पड़ रहा है, ये अकाउंट बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो मोहब्बत से परिवर्तन करते या मेहनत से परिवर्तन होते? जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक, ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? पक्का तो है, पक्का है। विश्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तन करने वाले, ये ऑक्यूपेशन है हमारा? पूछ रहे बाबा। इतनी आगे आ जाओ, है? तो बाबा को कह रहे हैं तो ये सब, ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? पक्का है तो हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, शिवरात्रि थी ना, सबके हाथ में झंडे, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां है जो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है, मन को हिलाना, ठीक है, मन को हिलाना, मन को परिवर्तन करना, हिम्मत वाले होना। हिम्मत है? पूछ रहे बाबा। मन को परिवर्तन करना हिम्मत है? देखो बाबा के ज्ञान सुनना ये अपने आप में हिम्मतवान बच्चे की निशानी। लोग क्यों डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बोला भाई इतना मुश्किल होता है ना, यही होता है ना कि भाई इतना टफ हमसे नहीं होता है रोज रोज, एक आध दिन चलेगा। भी नहीं करना चाहते। शिवानी बहन को सुनने मद्रास से कलकत्ते आई, कोर्स कर, बोले वो नहीं करूंगी शिवानी बहन। हाँ, तो इसमें हिम्मत चाहिए, बलि चढ़ना। हाँ, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। पूछ रहे बाबा। नेचुरल है, बहुत हिम्मत है। अच्छा देखो, बाप दादा ने खुशखबरी की बात देखी, अब याद करना कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का।
पिछले संडे की मुरली थी बाबा ने ये बोले थे, हिम्मत रखेंगे उसको एक्स्ट्रा मदद देंगे। कौन सी हिम्मत थी? देना है, देना है, ये हिम्मत। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर? कितने अच्छी बाबा कैच करते हैं। भगवान किस तरह मोटिवेट भी करता है, रियलाइज भी करा देता है। इसको कहेंगे गलतियों से सिखाना। चाहते तो हम हैं गलतियों से सिखाना। आता नहीं है बाबा, सिखाता है। मोटिवेट पहले करेगा, बहुत अच्छा हिम्मत रखा, बाबा को खुश किया, पर खाली आज रखेंगे तो पहले उमंग दिलाया, फिर राइट बात, वो भी रॉयल वे से बोला। तो बाबा कह रहे शिवरात्रि पर सदा बजाते रहना। तो आज बजाएंगे या शिवरात्रि पर बजाएंगे या ऑलवेज बजाएंगे? अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है, प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित्त दादी की कलम ने कमाल तो की है ना। 2004 में दादी ने कहा था कि जो भी शिवरात्रि पे मैक्सिमम प्रोग्राम करेंगे उसको मधुबन से इनाम देंगे। तो फिर इसलिए ये दादी का लेटर आता है ना, आप सबको पता है, हर महीने लेटर आता है। दादी अब तो रतन महीने पत्र पुष्प में ये होता है ना, पत्र पुष्प, इसमें ये सभी ने शायद देखा भी नहीं होगा पत्र पुष्प कभी। ये जो स्टार्टिंग में है, ये फर्स्ट पेज पे दादी का लेटर हर महीने आता है, ये पूरा। तो उसमें शिवरात्रि के लिए बताया जाता है, मतलब बताया था। तो बाबा कहते हैं उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में, देखो, सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित्त दादी की कलम ने कमाल की है, अच्छे रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा भी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर सुना, सारी सबके नाम लेकर पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। जो भी सेवा में सहयोगी बने हैं, बन रहे हैं, बनने वाले हैं, देख भी रहे हैं कि बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं। उस समय नया नया इंटरनेट और ये पीस ऑफ माइंड में नहीं, विजुअल शुरू हुआ था। 2002 तक तो खाली इंटरनेट से सुनते थे हम लाइव, और उसके बाद फिर पासवर्ड दिया जाता था, खाली सेंटर वाले वीडियो दिखाएंगे बाबा की। तो खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवता हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। भगवान की नजरिया हमारे लिए, पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मेरा राजा बच्चा, मेरा राजा बेटा, मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं, बच्चों के लिए तो कहते हैं
राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा दिखते हैं। राजे होना, पूछ रहे बाबा, राजे होना, स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में दूसरा स्वरूप जब बाबा बच्चों को देखते, विश्व राज्य अधिकारी, भविष्य वाला कि सिंहासन पर मेरे बच्चे बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड पर राज्य कर रहे हैं, विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकारी। सारी जड़ मूर्तियों के आगे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या क्या करते हैं, देख रहे हो ना क्या क्या किया आज। सिर्फ ये तो जड़ मूर्ति भी नहीं, स्नान के लिए भी क्या क्या किया है मूर्ति हो तो फिर भी ठीक है, खाली स्नान। तो बाबा कहते हैं उसका भी यादगार कौन सा हो गया, क्यों इतना स्नान के लिए इतना खर्चा, इतनी इम्पोर्टेंस स्नान का। ये रोज जो स्नान करते हैं ना, एटलीस्ट बाबा की मुरली सुनकर जाने के थोड़े समय तक तो फ्रेश रहते ही है, नहीं है? सबका अनुभव तो है ना। तो वो स्नान किया, थोड़े समय की फ्रेशनेस तो आती है मिनिमम। तो बाबा कहते हैं तो इन तीनों रूपों में हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। आप कैसे भी हो तो साधारण नहीं देखते, आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी होना ये है दूसरे को मोटिवेट करना, किसी को दोष दृष्टि से देखना, उसमें ऑटोमेटिक वो अपनी दोष को छिपाना है, छिपाएगा, क्योंकि मेरी दोष दृष्टि है, मेरी दिव्य दृष्टि है, तो वो जो है जैसा है बल्कि मुझे ओपन कर लेगा कि नहीं एक्चुअली। तो बाबा के सामने क्यों ओपन अप हो जाते बच्चे, बाबा की नजरिया कैसे है। तो बाबा हर एक बच्चे को इन तीनों रूपों से देखते हैं, साधारण नहीं देखते, हर एक बच्चे को, अज्ञानियों को भी देखते हैं। अच्छा, अज्ञानियों को नहीं देखते। बाबा हमें कहते नहीं, चाहे वो बच्चा है, भगत बच्चा है तो मेरा बच्चा ना, नहीं वैसे ही नजरिया से, ठीक है बच्चों में नेचुरल है, तीनों दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं राजयोगी होना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है कोई? नहीं ना, सब राजयोगी है ना। एक तो राजा बच्चे, स्वयं के राजा, राजाओं के राजा के साथ कनेक्शन, राजा के बच्चे, राजा पॉलिटिशियन का बेटा, चाहे वो कोई स्टेटस नहीं भी हो, राजा बनने वाले, मतलब कंफर्म, वो तो यही वो सोचते बस। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वराज्य, तो सब राजयोगी है, तो राजयोगी अर्थात राजा। और दूसरा राजयोगी क्यों? क्योंकि बहुत गहरे राज को जानते हैं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो आप डबल विदेशी, तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ डबल विदेशी हाथ उठाओ, हाँ उठाए ना। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश कौन सा है, अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आए हैं? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, हमारा जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। जिसके कोई भी इवेंट में प्रधानमंत्री आ जाए ना
ये उसके मैरिज में प्रधानमंत्री आए। यहाँ पे क्या वो हमारा दिखता है, तो देखो तो बच्चे के लिए आएगा ही ना। पर भगवान आया ना। भगवान ही हमारा दिखता है कि तो बाबा कहते हैं तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, ये बर्थडे का एक बैनर, तो किसी का ये बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बना हुआ दिखा रहे हैं। तो ये जो होता है ना, शिवरात्रि के दिन सब बच्चे खुले आम से बाबा की खुशी मनाते हैं ना, बर्थडे, बाबा का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे को 20 लैंग्वेजेस में करके शिव बाबा का हैप्पी बर्थडे, मतलब सभी तरफ से बच्चों का बाबा के लिए हैप्पी बर्थडे। तो ये बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं, बाबा को दिखाया, अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चे को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, आपको पता है ना कितने भाषाओं के ट्रांसलेशन मैक्सिमम होती है बाबा के यज्ञ में, मतलब विशेषकर मधुबन में 60 लैंग्वेजेस की एट अ टाइम ट्रांसलेशन होती है मधुबन में। मतलब विदेश के ही 25-30 हो जाते हैं। 143 कंट्रीज, कितने हो गए लैंग्वेजेस? अगर समझ लो कम से कम अगर एक एक रिप्रेजेंटेशन भी आए, 60 देशों से भी आए, तो 60 लैंग्वेजेस तो हो ही गए। हाँ, इंक्लूडिंग इंडिया। वो इंडिया में विशेष जो साउथ वालों का ही होता है 4। तो बाबा कह रहे हैं, देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी, बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं ना। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की है। तो बिंदी की कितनी महिमा है? इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। बिंदु की महिमा है ना। देखो, हम लोग जब बिंदु को देखते तो कितना खुश होते हैं। दुनिया वाले कहते कैसे याद करें इसको, सुंदर हो तो याद करने में इजी भी होता है, बिंदु को कैसे याद करें? और एक्चुअली किसी को भी देखो, बिंदु की बात नहीं होती है, वो अपीयरेंस की बात नहीं होती, आपका कनेक्शन क्या है उससे आपको खुशी होती है उसके साथ। एक अगली भी होगा वो बच्चा, माँ को क्या लग रहा है, तो अपीयरेंस से कनेक्शन नहीं होता है, कनेक्शन तो संबंधों का है ना, प्यार तो इसलिए वो बिंदु नहीं दिखता है हमको, क्या दिखता है? कितनी बड़ी विशेषता हमको लगता है बाबा को देख के। तो बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं ना। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए बाप दादा सदा कहते 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है नंबर में भी। और वैसे भी कोई भी फिगर में ना राउंड कहते हैं, राउंडेड कर दो। इजी है, मतलब लास्ट में कोई नंबर नहीं हो ना तो वो ज्यादा अच्छा है, 0 तक होना चाहिए, राउंड कर दो इसको। तो फाइनली क्या हुआ मीनिंग, कि हर बात में फाइनली फुल स्टॉप, बाबा बिंदी, बाबा बैठा है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा की बिंदी। ये हम करते हैं ना, इसलिए दुनिया में कहते हैं राउंडेड ऑफ कर दो। तो बाबा कहते हैं बिंदु की महिमा, और दूसरा है फिगर में किसकी महिमा है? 1 की महिमा है। 11,000, 21,000, 51,000 देने में हमेशा 1, तो 1 और 0 इसकी महिमा है। तो दोनों यादगार संगम युग का है, क्योंकि एक बाप से कनेक्शन है, एक बाप से मेरा रिश्ता है। तो बाबा कहते हैं तीनों को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, 3 बिंदु सदा याद रखो, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी और आत्मा बिंदी। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है,
तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? एक के आगे एक बिंदु लगा दो, 10 बन जाएगा। दूसरा बिंदी लगाओ, 100 हो जाएगा। तीसरा लगाओ, 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावन हार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। इजी। सॉल्यूशन क्या है? फाइनली कुछ भी बात में फाइनली ये 3 सॉल्यूशन पे ही आना होता है। हो गया ना बिंदु, इसमें भी कल्याण है। ड्रामा का बिंदु 3 कल्याण बताता है। हो गया वो कल्याण, हो रहा है वो कल्याण, होने वाला है वो कल्याण। तो बिंदु के भी सब बिंदु हो जाएंगे। लास्ट बिंदु जो कर। तो बाबा कहते हैं, तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु को याद रखो। बिंदु तो याद कर सकते हो ना? पूछ रहे बाबा। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। ठीक है, 3 बिंदु। क्लियर भाई पांडव? क्लियर? बिंदु को याद, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो, बिंदु लगाओ। यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? कितनी कॉम्प्लेक्स रहने की आदत पड़ी हुई है। बिंदु लगाना मुश्किल है ना। आत्माओं के संस्कार। मेहनत है या सहज है? जो समझते सहज है वो हाथ उठाओ। कम हाथ उठे, क्या हुआ? दीपिका बहन ये क्या है? ये थोड़ी। भाई ऑनलाइन फरिश्ता बाबा क्या कह रहे? हाथ उठाओ। सहज जिसको लगता है इमीडिएटली लगा दिया, हो गया। कुछ बातों में लगता नहीं, सब बातों में 100% नहीं है ना। कुछ में हाँ। आज से, फिर आज से बाबा कह रहे हैं, कमाल है ना। तो सहज तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? पूछ रहे बाबा। नहीं नहीं, यहाँ भी दोनों बातें हैं। क्वेश्चन मार्क होगा ना, फिर वो फैलाएगा। ऐसे कैसे करती है, ऐसे क्यों करती है? कुछ समस्याएं फटाफट उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जैसा फंसा। समस्या की भी बात ठीक है, लेकिन ज्यादा उस समय हमारी स्थिति कैसी है? अगर ज्ञान युक्त स्थिति रही पूरा टाइम तो वो बड़ी समस्या, मतलब बड़ी बात भी नहीं लगती। तो स्थिति उस समय की कैसी? सहज तो है बिंदु लगाना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, हमेशा बाबा कहते हैं। देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है। कितना फोकस करा रहे बाबा, मतलब पंप करते हैं बार बार। बिंदु बनना आता है, आता है। सभी होशियार है, मतलब बन तो जाते हैं, बस उसको इलोंगेट करना है। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय एक अच्छी बात। पहले मैंपन बोला, बिंदु बोला, अब तीसरा, आगे के लिए हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, ये याद रखना। आपको याद है
ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी। हम लोग, आपको पता है ना, हम लोग लेटर भी लिखते हैं, दो ही हमारे वो नीचे वाले होते हैं, ऑन गॉडली सर्विस या विथ थॉट्स डिवाइन। हमारा दो होता है, योर्स फेथफुली, और वो, या तीसरा है ऑन गॉडली सर्विस। हम इस तरह सिग्नेचर करते हैं, मतलब बाबा के लेटर हेड में ये योर्स फेथफुली वो नहीं, अब वो ऑफिशियल में करना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन मतलब जो ऑफिशियल लेटर, वैसे अगर हम किसको देते हैं तो कभी नहीं करते। विथ थॉट्स डिवाइन। तीसरा है इन IBY, इन बाबा याद। आप लोग को याद रहे, कभी हम लोग दे ईमेल, नीचे ऐसे लिखेंगे IBY, इन बाबा याद। तो ब्रह्मा बाबा साइन कैसे करते थे? विथ थॉट्स डिवाइन। तो वर्ल्ड की, तो आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है, तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो। अभी सर्व आत्माओं का आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, मनसा सहयोग की। एटलीस्ट भावना ही तो गलत हो जाती है लोगों की, भावनाओं का ही सहयोग चाहिए। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। इस शिवरात्रि का स्लोगन दे दिया बाबा ने, सहयोग दो। कौन सा स्लोगन? सहयोग, शुभ भावना का, और सहयोगी बनाओ। कोई न कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातरी भल नहीं करो। हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, बाबा के भंडारे की एक येलो कलर की मिठाई है, उसको दिल खुश मिठाई बाबा कहते है। वो बर्फी, ये बाबा का नाम है। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई। आपको पता है वो दिल खुश मिठाई मालूम है ना सबको? वो बेसन की नहीं है, ये जो येलो कलर की है, हाँ वो है। पर इसको जो बाबा कहते हैं दिल खुश, क्योंकि बाबा दादी ने ये, बड़ी दादी ने ये स्पेशल इस तरह का काजू कतली की तरह उसका शेप करके बनाया है, हाँ डायमंड शेप में, और दादी ने इसका नाम रखा था दिल खुश मिठाई। तो यहाँ जो भंडारे में बनती है वह नहीं, कि दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं, न टाइम एक्स्ट्रा देना है न मेहनत। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? खुशी देने वाला सदैव संतुष्ट रहता है। ये एक ट्राई करके देखो, जितना हम लेट को करते हैं, खुश करते हैं ना, उसके पावर, उसकी खुशी के संकल्प हमें हल्का बना दिया। हम भारीपन का कारण कभी कभी ये भी होता है, कभी शब्दों से नाराज कर दिया, कभी कुछ वे से नाराज कर दिया। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, सुना? ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना भावना बहन? हाँ, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन राजू बहन क्या बोला? टू मच गंभीर नहीं। तो वह ऐसे होते हैं
टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे लेकिन गायब रूप में बोल रहे। तो वो चेहरा कुछ नहीं, अच्छा नहीं, चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना है। भगवान भगवान कैसे हर बात को, मतलब हर एटिकेट सिखाता है, सूक्ष्म भी, स्थूल भी, हर चीज। तो टू मच गंभीर नहीं, चेहरा सीरियस नहीं करना, क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो। हाँ, शांति वाला मोमेंट, हाँ। तो बाबा कहते हैं क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो, बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम, उतना उतना ज्यादा मुस्कुराना, मुस्कुराना आता है ना। भगवान बाप बच्चों को सिखाते हैं ना, हर छोटी बात सिखाते हैं। मुस्कुराना आता है ना, आता है। हाँ, सभी करके दिखा रहे हैं, आता है। मुस्कुराना, देखो हंसना अलग है। हाँ, मुस्कुराना, हंसना और मुस्कुराने में क्या फर्क है? हंसने में दांत दिखाई देते हैं, अच्छा। हाँ, हंसने में आवाज आती है। हम्म, हंसने में मतलब एक जैसे फिजिकली भी आवाज, साउंड आएगा, मुस्कुराने में साउंड नहीं आता, इसको बाबा कहते हैं। तो बहुत मेहनत है। तो बाबा कहते हैं मुस्कुराना आता है ना, आता है। आपके जड़ चित्रों कभी देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? आप आपके जड़ चित्र देखो, बाबा बोल रहे हैं, अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं, अगर कोई, तो आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे बाबा, अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इनको जीने का आर्ट नहीं आता है। ये बाबा अपने ऊपर नहीं लेता है, बाबा ने तो नहीं सिखाया ना, जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा, मुस्कुराते रहना है, सबसे इजीएस्ट है। नहीं, स्माइल माँ, वही मुस्कुराना है ना, एक्चुअली मुस्कुराना, बल्कि वो तो बहुत जरूरी है, वो तो सब जगह वही फोटो काम आती है। तो भी, तो बाबा कहते अच्छा बहुत है टीचर। वैसे फोटो वाले हमेशा कहते हैं स्माइल प्लीज। फोटोज में तो यही बोला जाता है ना ऑलवेज। हाँ, अच्छा, जो भी बोलते हैं, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, अच्छा, अब एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो, वही देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज हूँ और द्वापर से पूज्य हूँ, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हूँ। तो एक सेकंड में सभी और सब संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, एक सेकंड में। पूर्वज और पूज्य स्वरूप, मैं देवी। ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक
दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने स्वमान में स्थित रह सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हरेक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुणा सुनना। कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा पहली बार बाबा ने नाम लिया। कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को। ये तो लिखना चाहिए आज का वर्ड, याद प्यार। कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचेता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचेता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा है, हैंड्स है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर नहीं सकती। ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो। तो देखो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर नहीं चल सकता। ऑर्डर भी और डर भी नहीं चल सकता है ना। इसलिए मास्टर रचेता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अव्यक्त जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है, तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने के एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। मन की एकाग्रता, एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। तो ये थे प्यारे बाबा के, इंजेक्ट कर दिया बाबा ने। हाथ से चलो। तो क्या क्या करना है आज? तो बाबा की हाँ पहला था मैंपन, मैं की फ्लूइड, साधारण भी और रॉयल भी और व्यर्थ भी। मैंने किया, मैंने बाबा के बच्चे बनने के बाद कुछ भी किया, याद करके भी क्रेडिट नहीं लेनी है। ये है, याद का भी क्रेडिट नहीं लेना, ठीक है, ये है। हाँ, तो इसलिए मैंपन। दूसरा है बिंदु,
बिंदु बिंदु कंप्लीट बिंदु को बाबा ने बहुत अच्छा किया, 1 और 0 और लास्ट है सीरियस नहीं रहना है हाँ मुस्कुराते रहना है। ठीक है, चलो जी, बाबा की आज का उद्घाटन। हाँ ओम शांति।